नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। सभी लोगों के CHSL के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और अपने अपने सेंटर को कंफर्म कर लीजिए। कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम को एकदम पॉजिटिव वे में देना है, एकदम फोकस होके देना है। ज़्यादा अब दौड़ भाग नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट समय है, कोविड के बाद ये CGL का पहला एग्ज़ाम है। धीरे धीरे सभी चीज़ अपने ट्रैक पर आ जाएंगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क की एक सीरीज चल रही थी। लगभग 12 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। टोटल 150 प्लस से क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 200 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। कहीं से कोई डाउट नहीं आने वाला है। उसके बाद वर्क एंड वेजेस क्वेश्चन रहेंगे, पाइप एंड सिस्टम रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम। इन सभी के क्वेश्चन को एक बार देखेंगे हम लोग। ये एक कंप्लीट कंपाइल एक ही मेथड पे आधारित ये 4 टॉपिक लगभग आपके फिनिश हो जाएंगे। और गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने पोस्टर रिलीज किया, 2 बैच, एक केवल SSC के लिए और एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ का, जिसमें बैंक, डिफेंस और क्या कहते हैं CSAT और SSC। उसका वैलिडिटी मैंने इसलिए 1 ईयर रखा है। आप में से कई लोगों ने पूछा भी था, सर वैलिडिटी इसका 1 ईयर है। बेटा, उसका कोर्स थोड़ा लंबा है। ठीक, उसमें कई चीजें हैं, जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी। इन सबको भी कवर करना है, लेकिन CGL में इन सब चीजों को नहीं कवर करना है। CGL की वैलिडिटी इसलिए 6 महीने है कि मैं कोर्स 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। डेली अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आप लोग का भी फीडबैक ले लेंगे कि डेली 2 घंटे लाइव क्लास चले या 1.5 घंटे चले कि 1 घंटे चले। 2 घंटे अर्थमेटिक, 2 घंटे एडवांस, 1 घंटे अर्थमेटिक, 1 घंटे एडवांस, जैसे आप कहेंगे उस तरीके से हम ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो टॉपिक है यही टाइम एंड वर्क ही है। आज है 2011 से लेकर 2019 टीयर 1 तक के सभी SSC प्री के क्वेश्चन, सभी SSC प्री के क्वेश्चन को उठाते हैं। एक तरह से आपका एक प्रैक्टिस भी होता जा रहा होगा। अगर आप तैयारी कहीं कर चुके हैं एक फ्लो में, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस का भी समय है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज केवल और केवल CGL प्री की बात होगी। कल मैं कुछ CPO के क्वेश्चन, कुछ मेंस के क्वेश्चन, आज में है पूरा CHSL, CGL, ये सब प्री का क्वेश्चन है। तो ठीक है, समय को व्यस्त ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्यस्त ना करते हुए स्टार्ट है हम करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क का ये कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। हम लोग लगभग कितने क्वेश्चन कर चुके थे? अप्रॉक्स 93 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। आज 94। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है। PDF बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। PDF इसलिए बाद में अपलोड करूंगा, हाँ भाई, कुछ लोग ध्यान देंगे, सर PDF दे दीजिए और प्रैक्टिस होता रहेगा। मैं PDF, एक तो क्लास नोट्स का ही PDF चलेगा, उसके बाद एक PDF आप लोग के लिए भी रहेगा, ठीक, अपने प्रैक्टिस के लिए विथ आंसर की। तो अभी दे दूंगा तो कुछ लोग ऐसे हैं 30 मार खान कि अरे ये तो आता है, अभी नहीं, इसीलिए PDF मैं बाद में दूंगा। पहले आप पूरा कंटेंट को YouTube पे देख लीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। 93 हम लोग कर चुके थे। देखिए बहुत आसान है। इसका मतलब ये हम लोग करा चुके हैं ये क्वेश्चन। मैंने डेट इसलिए नहीं लिखा है कि CGL किस साल में आया है, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं जो पढ़ा चुका हूं आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सेशन में, वही तो है। कह रहा है कि ABC मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि A उसी काम को 12 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मुझे नहीं लगता
कि अगर कोई भी बच्चा मेरा पूरा सेशन देखा है, 12 का 12 सेशन देखा है, तो वो ये क्वेश्चन को ना कर पाए। तो बच्चों आराम आराम से चीजों को समझ कर पढ़िए और क्वेश्चन को कर दीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ, कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। ए अकेले उस काम को 12 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, बताना है सी कितने दिन में करेगा। तो जो दिया है उसका एलसीएम बताइए। टोटल वर्क की तरफ चलते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 60 वर्क टोटल। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना? 4। कहने का मतलब है कि तीनों मिलकर अगर 5 दिन में 60 वर्क करते हैं तो एक दिन में 12। ए अकेले 12 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में 5। बी अकेले 15 दिन में 60 वर्क करता है तो एक दिन में 4। अब मुझे बताइए क्या सी के लिए हम अगर जाएंगे तो क्या ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी अगर 12 है, ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। हाँ या ना? खत्म, क्वेश्चन फिनिश। ऊपर से नीचे आना है, क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर सी पर डे 3 वर्क कर रहा है तो 60 वर्क करने में उसे कितना समय लगेगा? 60/3, इट मीन्स 20 डेज। देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है जो आपने पहले किया था। चीजों को आराम आराम से, कई बच्चे एकदम हड़बड़ाहट में, सर और थोड़ा सा लेवल, बेटा लेवल जो बढ़ाना तो बढ़ा दिया, अभी आएगा और ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम को फिर से कंटिन्यू कर देंगे, 2 लेक्चर हो जाएगा। वेट कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, अभी चीजें थोड़ी सी और डिस्टर्ब हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अगले के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 क्या कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि 95 कराने की जरूरत है। हाँ 95 में थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब पेयर में लोग वर्क करें तो आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम आसान वे में, ठीक। देखिए 95 में कह रहा है कि A प्लस बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, B प्लस सी कंप्लीट द वर्क इन 20 days, and C plus A can complete the same work in 30 days. If they are work together, then how many days the work will be complete? यहां पर देखिए 3 ही व्यक्ति हैं लेकिन वो पेयर में काम कर रहे हैं। पेयर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा। A प्लस बी पेयर में है, B प्लस सी पेयर में है और C प्लस A पेयर में। कुछ नहीं करना, A प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में। B प्लस सी उसी काम को 20 डेज में और C प्लस A उसी काम को 30 डेज में। बस मुझे बताइए कि इनका एलसीएम कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या 30, 30 का 2 गुना 60, 20 से तो डिवाइड है लेकिन 24 से नहीं। 90 दोनों से डिवाइड नहीं है। 120 दोनों से डिवाइड है। 120 वर्क, ये है टोटल वर्क। देखिए भाई टोटल वर्क पहले आप फाइंड करेंगे, टोटल वर्क। अगर A प्लस बी 24 दिन में 120 वर्क करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? बोलो भाई एक दिन में कितना करेंगे? फटाफट 5। लेकिन नोट लगाइए, नोट लगाइए एक यहां पर, नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा कि जब भी वर्क पेयर में हो, जब भी वर्क पेयर में हो, टोटल वर्क को डबल कर देंगे। टोटल वर्क को जो एलसीएम आएगा टोटल वर्क, इसको हमेशा डबल करके लिखेंगे। डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। क्यों करेंगे अभी बताता हूं मैं। जब भी पेयर में वर्क हो, 2 लोग पेयर में वर्क करें तो टोटल वर्क जो आएगा उसका डबल कर देंगे। देन अब हम वर्क को
एफिशिएंसी लिख लेंगे या पर डे वर्क लिख लेंगे। डबल इसलिए कर रहे हैं कि पर डे वर्क फ्रैक्शन में ना आए। नहीं, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। डबल करते हैं चीजें, आप फ्रैक्शन से बचे रहेंगे, भिन्न में कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, जब भी पेयर में वर्क हो, टोटल वर्क एलसीएम से जो टोटल वर्क आएगा उसका क्या कर देंगे, डबल। अब वर्क करा दीजिए। ए प्लस बी अगर 24 दिन में 240 करते हैं तो एक दिन में 10 करेंगे। 2 दिन में कितना करेंगे, 12 करेंगे। 20 दिन में 12 पर डे 12, अगर 20 दिन में 240 करते तो 12 और ये कितना करेंगे, 8। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, जब भी पेयर में वर्क हो, जब भी वर्क पेयर में हो, टोटल वर्क को डबल करके लिख देंगे, देन एफिशिएंसी लिखेंगे। ठीक, अब बताइए यहां पर अगर मैं 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का पर डे का वर्क निकालूं तो आप कहोगे गुरुजी कितना जाएगा, 30 वर्क पर डे। डबल इसीलिए मैंने लिखा है 30 वर्क पर डे। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी के लिए अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्क पर डे। हाँ या ना, 15 वर्क पर डे। ठीक, पूछा क्या है, उसी काम को तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। अगर तीनों एक दिन में 15 वर्क करते हैं, उन्हें कराना कितना वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी को कराना कितना वर्क है, 240 अपॉन के 15 कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक्का 90 डेज, 16 दिन में। कुछ नहीं करना है, आसान था। क्या हुआ, आंसर नहीं है क्या? अब आंसर को क्या हो गया, 8 10 15, 8 10 दो बार है भाई, एक को 16 बना लीजिए। ठीक है, किसी एक को 16 बना लीजिए, 2 है, ऑप्शन भी 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक, बस यही सिखाना था आपको कि जब भी पेयर में वर्क हो, आप वर्क को डबल करके लिख दिया कीजिए, जो वर्क आता है उसको डबल। ये चीज फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फिर बात वही होना है। देखिए अगर हम डबल नहीं करते तो ये चीज 15/2 आती, 15/2 आती, तब कितना कराना पड़ता, 120। बात वही हो गई है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, बी ऑप्शन को आप 16 बना लीजिए या सी को 16 बना लीजिए, आंसर इसका 16 है। 10 दो बार रिपीट हो गया है। चलिए ट्राई कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, ट्राई कीजिए। बड़े नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर इसी काम को 120 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा करते थे। तीनों आसान है भाई। ए बी प्लस सी प्लस ए, 72 120 एंड 90, यही है 90। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 360, टोटल वर्क 360। 360 का डबल कर दीजिए, 720 वर्क। अब करा दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो मुझे बताइए 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी
कितना वर्क करेंगे? 24 वर्क पर डे करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का पर डे का वर्क आ जाएगा 12 वर्क पर डे। और कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी पर डे 12 वर्क करते हैं, 720 वर्क कराना है। 12 60 डेज, 12×72। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2014 में आया था, 14। ये देखिए 98 नहीं 97। एक मिनट, चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पर 97 आ गया होगा। पढ़ लीजिए, 97 भी आसान है। अब यहाँ अकेले अकेले का वर्क पूछ दिया है। पढ़िए एक बार। कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 18 दिन में और सी 9 दिन में, 12, 18 एंड 9 करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 36 वर्क, डबल कर दीजिए 72 वर्क, कुछ नहीं करना, डबल कर दीजिए। 6 वर्क, 4 और 8 वर्क। मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना वर्क पर डे करेंगे? 18 वर्क पर डे करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी पर डे कितना करेंगे? 9 वर्क पर डे। ध्यान समझिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 वर्क पर डे कर रहे हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि इस चीज को आगे दिखाना है। अगर तीनों किसी कार्य को 9 वर्क पर डे कर रहे हैं, तीनों मिलकर, अगर a प्लस बी, ध्यान समझिए, अगर a प्लस बी पर डे कितना कर रहा है? 6 वर्क, तो मुझे बताइए c कितना करेगा? तीनों कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां से ये दोनों कितना कर रहे हैं? 6 वर्क पर डे कर रहे हैं, तो c कितना करेगा? 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 वर्क पर डे। और उसी तरीके से मुझे बताइए b, अगर ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 4। ध्यान से समझिए, कौन कौन? b प्लस सी अगर मिलकर पर डे 4 वर्क कर रहे हैं, तो मुझे बताइए a कितना करेगा? b प्लस सी अगर 4 डे वर्क कर रहे हैं तो a कितना करेगा?
भाई बी प्लस सी यहाँ 4 डे वर्क कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 4 वर्क पर डे कर रहे हैं, तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी पर डे 5 वर्क पर डे। पर डे पे जाइए बस, कुछ नहीं। सी प्लस ए पर डे 8 वर्क कर रहे हैं, सी प्लस ए पर डे कितना वर्क कर रहे हैं 8 वर्क कर रहे हैं, तो मुझे बताइए बी पर डे कितना करेगा 1 वर्क पर डे करेगा, क्योंकि तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9 कर रहे हैं। तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों से वर्क करा दीजिए, चाहे आप ये डायग्राम बना लीजिए फिर से ए बी सी। अब आप आदी हो गए होंगे, अब आपको करना आसान हो गया होगा कि टोटल वर्क कितना है 72 है। ए पर डे कितना कर रहा है 5 कर रहा है, बी कितना कर रहा है 1 कर रहा है, सी कितना कर रहा है 3 कर रहा है। नीचे आना है 72/5, ये हो जाएगा 72/1, ये हो जाएगा 72/3। देख लीजिए, ए प्लस बी का सीक्वेंस सही रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस में ही आंसर छुपा है। ए प्लस बी सीक्वेंस में पूछा है तो ए का कितना हो जाएगा 72/5। 72/5 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 3 ही ऑप्शन है इसमें, कोई नहीं, एक तो सही होगा, क्या किया जाए, एक तो सही होगा। अच्छा तीसरा ही सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर लिख जाएगा आपके बोर्ड पर। मैं हटा दे रहा हूं क्वेश्चन, जब क्वेश्चन है ही नहीं तो हटा देता हूं, ऑप्शन है ही नहीं तो ठीक है निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 2, 5 चौका 20, सही 2/5 डे। 14:2/8 तो 72 है, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 2 जा और कितना जाएगा 3 2 जा बहुत ठीक। सीक्वेंस होगा 14:2/5, बी होगा 72 और सी होगा 24। देखिए ये सारे क्वेश्चन घूम फिर के ना वही वाले हैं जो हमने शुरू के 5 लेक्चर में कराए थे। उसके बाद के क्वेश्चन थोड़े मेंस लेवल, स्टैंडर्ड लेवल, थोड़ा हम लोग और ऊपर तक गए। अभी देखिए वहीं पर आ गए जहां से हम लोग शुरुआत किए थे, ठीक। तो यहां बस सीखने वाली एक ही बात थी कि आप जब पेयर में वर्क हो तो टोटल वर्क का डबल करके देन आप निकालेंगे, उससे कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट लेते हैं 98 98 की तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 98 प्लीज इन जितने क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं इसका एक कंपाइल नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी टॉपिक सॉल्व कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा किसी भी बुक से। देखिए आप लोग ये ना पूछा कीजिए कौन सी बुक प्रीफर करें, बेटा सभी बुक मैं तो ये बोलूंगा कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अधिक हैं या एग्जाम्स के क्वेश्चन अधिक हैं उन सब क्वेश्चनों को आप प्रीफर किया कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ तो लिमिटेशन है, खैर लिमिटेशन को हम लोग क्रॉस करके पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन क्लास होता था तो लिमिटेशन होती थी, कई बाउंडेशन होती थी, ठीक। चलिए 98 पढ़िए। मुझे नहीं लगता 98 बताने की आवश्यकता है। ए किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 2 गुना काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। हिंदी वाले CAB मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देता हूं, इंग्लिश वाला देख लीजिए, इसका इंग्लिश देख लीजिए। सी कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम ऑफ A + B टेक्स। इंग्लिश हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा कि सी A B दोनों के बराबर समय लेता है, कार्य को दोनों के बराबर समय में कार्य करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करवाता हूं, आपको पीडीएफ में सही मिलेगा। हिंदी में है जो सी ए बी दोनों के साथ समय क्या लिखा है, एक समय में बराबर का समय में काम पूरा करता है, ये नहीं, इसको बना लीजिए। और सी ए बी दोनों के एक साथ मिलके कार्य के बराबर समय में कार्य पूरा करता है, या ऐसे कर लीजिए कि सी ए और बी के बराबर समय में कार्य को पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बस यही था, छोटा सा, कुछ नहीं लॉजिक लगाना है। करा कि ए किसी कार्य को, मान लीजिए वो कार्य 1 वर्क है, मैं 100% के लिए जाता हूं कि ए एक वर्क को कितने दिन में पूरा करता है, या इसको बोल सकते हैं किसी कार्य को, किसी कार्य को, भाई एक वर्क को, 100% वर्क को, ये तीनों बातें एक ही हैं। ए एक कार्य को करने में कितना समय लगा रहा है, 4 आवर्स। अब बी के लिए कह रहा है कि बी इसी कार्य के दुगने वर्क को, 2 वर्क को करने में कितना समय लगा रहा है, 6 आवर्स। तो मुझे बताइए एक वर्क को करने में कितना समय लगाएगा, 3 आवर्स। मुझे हमेशा एक वर्क पर जाना है, 1 वर्क पे जाना है। अब आप डायग्राम बना सकते हैं, मैं क्वेश्चन अब आप डायग्राम इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए कि ए है, ये बी है, और सी जो है ए और बी के बराबर कर रहा है। तो ए कितने आवर्स में कर रहा है, 4 आवर्स में, बी कर रहा है 3 आवर्स में। अब यहां पर ये जो लिखा जाता है ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस, ये एफिशिएंसी है बेटा, टोटल डेज नहीं है। मैं बार बार बताया हूं कि इसका मतलब लिखने का होता है एफिशिएंसी लिखा गया है। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 12 वर्क, ये 3, ये कितना हो जाएगा 4, सी इन दोनों के बराबर है तो 7, ये एफिशिएंसी के बराबर है। सी का आ गया। अगर आपकी इच्छा है तो एक लाइन और ड्रा कर दीजिए, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 98। अगर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ए लिखा जाता है एफिशिएंसी, रिप्रेजेंट किया जाता है डे से, कितना हो जाएगा 14 वर्क हो जाएगा पर डे। तो कितना हो जाएगा 12/14, आई थिंक 6/7 डेज, 6/7 डेज। प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। इतना अधिक क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस में, आपको कहीं देखिए सिंपल बातें हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेज कीजिए, ऑफलाइन क्लास कीजिए, कोचिंग वगैरह एक ही बार होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी बेसिक शिक्षा जो होती है ना थोड़ी सी कमजोर होती है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वहां बेसिक शिक्षा से वो फुलफिल नहीं हो पाता। इसीलिए कंपटीशन लेवल में जाने से ये कोचिंग वगैरह, बहुत सारी कोचिंग वगैरह अच्छी कोचिंग खुली है। तो इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हैं, कुछ और सीख सकते हैं। और पढ़ाई केवल एक बार किया जाता है। नोट्स कोई भी कोर्स आप परचेज कीजिए एक बार, ऐसा नहीं इनका भी परचेज कर ले, उनका ये सब बेकार है भाई, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। कई बच्चे के मैसेज आते हैं, सर आंख दर्द करने लगता है, सर लेटे लेटे, बेटा लेटे लेटे पढ़ाई नहीं होगी। आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ के एकदम क्लास वाली फीलिंग लेके पढ़ाई कीजिए, देन पढ़ाई आप कर पाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 98 था, 99 पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तरह से समझ लीजिए प्रैक्टिस ही हो रहा है आपका। हाँ, कई बच्चे सर जो दोनों बैच लॉन्च हुआ है उनमें दोनों के क्वेश्चंस, बेटा दोनों के क्वेश्चंस अलग रहेंगे। थ्योरी को हम बदल नहीं सकते, थ्योरी लगभग एक समान रहेगा,
कुछ क्वेश्चन एक समान रहेंगे क्योंकि उसमें भी एसएससी है, इसमें भी एसएससी है। तो एक तरह से मान लीजिए कि जो 6 महीने वैलिडिटी वाला है ये एसएससी बूस्टर है। ये फटाफट फटाफट मतलब कोर्स परचेज किए, क्लासेस मेरे लिए बर्डन हो जाएगा ना कि मैं आप लोग को एसएससी वाले को भी क्लास दूं, उनको भी क्लास दूं, दोनों क्लास चलेगा। कोशिश ये रहेगी कि डेली लाइव करें, लेकिन टेक्निकल इशू थोड़ा सा अभी यहाँ पर समस्या का समाधान होना बाकी है। जैसे इंटरनेट की सेवा बहाल होती है हम लोग क्या करेंगे, लाइव बैच चलेंगे। उसमें क्या होगा ना, जैसे ये सब क्वेश्चन है आप बता दोगे तुरंत कि सर आगे बढ़िए, क्लियर हो जाएगा जितने भी लोग रहेंगे। ऐप पर कुछ दिनों में लगभग यूट्यूब के जितने लेक्चर्स हैं सब ऐप पर भी मिलेंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देख लीजिए इसको, आसान है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है और सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। कुछ नहीं करना था यार, ए बी सी किससे कह रहा है, बी से। दोनों के लिए बी ही रिप्रेजेंटेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बी ही रिप्रेजेंटेटर का काम कर रहा है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों के सी के लिए भी को रिप्रेजेंटेटर का कार्य कर रहा है बी। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, किसका, एफिशिएंसी या वर्क का रेशियो गिवन है। ए की कार्य क्षमता अगर ए है तो ये कितना होगा, 3 गुना है, ये 3 गुना है। अब बी की कार्य सी की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। जिसका जिससे जितना, किसका किससे कितना, बी से, तो बी बेस में होगा, देखिए एरो सी की तरफ, टेल बी की तरफ। अब हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। इन्वर्स कर दीजिए, 1/3 1 1/2, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम 6 आएगा तो हो जाएगा 2 6 और ये कितना हो जाएगा 3। बस इतना सा पूछा गया था, आई थिंक 2015 के प्री में था ये, 15 या 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शतक पूरा करते हैं, समय क्वेश्चन की तरफ। लगभग ये करा चुके हैं, अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन है ये, आप लोग स्वयं से अपना आकलन करें। थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाएं, मैं तो सॉल्यूशन करूंगा ही करूंगा, पॉज बटन दबाएं। सॉल्व कर दें। अल्टरनेट डे वाला वर्क है, करा कि ए बी एंड सी वर्क इंडिविजुअली 6 12 एंड 8 डेज। ए बी सी 6 12 एंड 8, एलसीएम 24 वर्क, ठीक। टोटल वर्क आ गया 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अल्टरनेट डे की कहानी है, तीनों क्रम से एक के बाद एक 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 दिन काम करते हैं, एक काम को शुरू करता है, एक काम को स्टार्ट करता है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे अल्टरनेटेड चलता रहता है। एक काम को शुरू करेगा, देखिए ध्यान से, 4 वर्क करेगा, फिर बी आएगा, 2 वर्क करेगा, फिर सी आएगा, 3 वर्क करेगा। कहने का मतलब है कि इन 3 डेज, 3 दिन में कितना वर्क होगा भाई, 30 दिन बाद शिफ्ट चेंज हो रहा है, फिर से वही रिपीट कर रहा है। साइक्लिक रिपीटेशन कितने दिन बाद हो रहा है, 3 दिन बाद। ए अगर पहले दिन आया तो अब कितने, कौन से दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, 3 दिन बाद आएगा, चौथे दिन में आएगा। तो 3 दिन में कितना काम होगा, 9 वर्क होगा, हाँ या ना, 9 वर्क होगा। मुझे बताइए 9 का वह मल्टीपल जो 24 के नजदीक हो, पीछे वाला कम से कम वाला, 9 का मल्टीपल जो किसके नजदीक हो, 24। तो 9 3 27 अधिक हो जा रहा है, 9 दूना 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 18 वर्क। अगर 2 से हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6 डेज। 6 दिन में कितना काम, 18 दिन, 18 वर्क। मुझे बताइए 7वें दिन में कौन आएगा, 6 दिन में तो कम हुआ, 7वें दिन कौन आएगा, ए ही तो आएगा। अगर 7वें दिन ए आएगा, ए आ गया तो 7वें दिन 7 डेज,
डेज। ए आएगा तो कितना काम करेगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। 4 करेगा तो +4, 22 वर्क, 22 वर्क। अगेन मुझे बताइए कि 7वें दिन ए आएगा। अब 8वें दिन कौन आएगा, सॉरी 8वें दिन कौन आएगा, तो आप कहोगे बी आएगा। 8वें दिन अगर बी आया, 8वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा तो कितना काम करेगा, स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, नीचे से लिख देता हूं थोड़ा सा। ए डेज कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा, कितना काम करेगा, 2 वर्क करेगा। बी आएगा तो कितना वर्क करेगा, 2 वर्क करेगा। और 2 वर्क जैसे ही होगा 24 वर्क पूरा हो जाएगा बस। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 8 दिन। कितने लगेंगे, 8 दिन। अल्टरनेट डे वाले मैंने बता दिए हैं, शुरू का लेक्चर जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से एकदम क्वेश्चन हो जाएंगे। सब आप कर चुके हैं, सोचिए आपका रिपीटेशन भी यहीं पर हो रहा है। 101 पढ़िए क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में पूरा करते हैं, किंतु कुछ समय बाद, सम बाद है, कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम छोड़ देता है और पूरा काम 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए ने कितने समय बाद छोड़ा, ए ने कितने समय बाद छोड़ा पूरा काम। यहां पर स्टेटमेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा, पूरा कार्य, होल वर्क 15 डेज में समाप्त हो जाता है। तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, समझने लायक क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा सम लिखा है, उस समय कर लीजिए, बाकी सब सही है। ए है, बी है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में। तो मुझे बताइए टोटल वर्क की तरफ जाएंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 60 वर्क टोटल हो जाएगा। 12 पंजे 60 और क्या हो जाए, 20 तिहाई 60। समझिए, अब इसी चीज को समझना है भाई, ठीक है। दोनों काम शुरू करते हैं, चलो भाई दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। कुछ समय बाद कौन कार्य छोड़कर चला जा रहा है, ए कार्य छोड़कर चला जा रहा है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 15 वर्क में, 15 दिन में। टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 15 दिन में। अगर ए चला जाता है तो मुझे बताइए, बस इतना मुझे बस सिस्टम को समझा दीजिए कि अगर ए चला जाता है तो कंप्लीट वर्क खत्म कितने में होता है, 15 दिन में, हाँ या ना। मुझे बताइए अगर 15 दिन में कंप्लीट होता है तो यहां तो ए चला गया, बचा कौन, बी। अब बस सिंपल फंडा है कि आप इतना समझ लीजिए कि क्या अगर काम 15 दिन में खत्म होता तो बी 15 दिन लगातार काम करता। भाई यहां ए के साथ भी कर रहा है और बी यहां भी कर रहा है। तो क्या, मेरी बात समझिए, तो क्या अगर मैं बी के 15 दिन का काम घटा दूं, भाई बी का काम निकाल दूं, तो जो वर्क बचेगा अगर मैं ए से करा लूं, अगर ए द्वारा किया गया दिन अगर पता चल जाएगा तो यह भी पता चल जाएगा कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर भाई ए और बी काम को शुरू करते हैं, ए कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला जा रहा है,
तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है? 15 दिन में। ये बचा हुआ वर्क नहीं, कंप्लीट वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है? 15 दिन में। कंप्लीट अगर 15 दिन में खत्म हो रहा है, इसका मतलब बी 15 दिन लगातार काम करेगा, और यहाँ ए के साथ यहाँ अकेला। तो मुझे बताइए, अगर मैं बी के 15 दिन का वर्क यहां से सबट्रैक्ट कर दूं, माइनस बी के 1 दिन का वर्क 3 है, तो 15 दिन का 45। किसका वर्क? 15 डेज का वर्क किसका? बी का। तो बचा कितना? 15 वर्क बचा। बी का तो काम हो गया। अब इस बचे काम को किससे करा दे? ए से करा दे। अब ए कितने दिन में करता है वहीं पता चल जाएगा कि ए कितने दिन काम किया था, कितने दिन बाद छोड़कर गया था। तो बचे काम को अगर मैं ए से करा दूं, ए की 1 दिन का काम कितना है? 5 है, तो 3 डेज आ जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। नहीं समझ में आया? इस चीज को समझ में आ जाना चाहिए। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए चला जा रहा है तो टोटल वर्क कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में। ठीक है, 2 स्टेटमेंट होता है कि बचे काम को बी 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहां नहीं। यहां बताया कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो भाई बी यहां भी करेगा, बी यहां भी करेगा, तो बी के 15 दिन का काम कर दे। बी के 15 दिन का काम कितना होगा? 45। कुछ गड़बड़ है क्या? सही तो है। और जो काम बचेगा उससे एक करा देते। ए से कराते ही पता चल जाएगा कि एक कितने दिन किया था? 3 दिन। ए 1 दिन में 5 काम करता है, तो 15 काम 3 दिन में, तो 3 दिन किया होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के देंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। ठीक, आप केवल और केवल देखिए, पूरे अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूं। अर्थमेटिक में जितने चैप्टर है, चाहे एवरेज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी हो। परसेंटेज इसलिए आसान हो जाता है कि परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास 3 हो जाते हैं। एक फ्रैक्शन से, वही भिन्न से, ठीक, रेशियो से कर सकते हैं। फ्रैक्शन रेशियो एक ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए, A and B complete a work in 15 days and 18 days respectively. A and B started work together started working together, इंग्लिश वाले करेक्ट कर लेंगे, started working together, but after some time B left the work and rest work will complete by the A in next 4 days. Then calculate how much time B left the work. कह रहा कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो किसी काम को कितने कितने दिन में करते हैं। दोनों काम को शुरू करते हैं, लेकिन बी कुछ समय बाद वर्क छोड़ के चला जाता है। तो बचे काम को ए 4 दिन में कर लेता। तो बताइए कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। ए है, बी है। ए कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। बी कर रहा है 18 दिन में। मुझे बताइए एलसीएम कितना आएगा? 90 वर्क। टोटल वर्क आ जाएगा 15 छक्का 90, 18 पच्चीस 90। ठीक, ए प्लस बी कार्य को स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद बी चला जाता है। बचे कार्य को ए करेगा कितने दिन? 4 दिन में। मुझे बताइए 4 दिन में ए कितना काम करेगा? 1 दिन में ए कर रहा है 6 वर्क, तो 4 दिन में कितना करेगा? 20 वर्क, 24 वर्क। ठीक, ए ने 24 वर्क कर दिया 4 दिन में। अब मुझे बताइए दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे? ठीक,
90 में से अगर मैं 24 सब्ट्रैक्ट करूं, 90 माइनस 24, 90 माइनस 24, तो ये हो जाएगा कितना, 66 वर्क। अब इस 66 वर्क को मैं दोनों से करा दूं, 66 वर्क को अगर मैं दो बचा कम को दोनों ही करेंगे ना, क्योंकि बी तो चला गया भाई, यहां तक बी चला गया, 4 दिन तक ए का करा लिया। अब ये तो कहानी खत्म हो गई, बचा कौन, ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, एक दिन में 11 वर्क कर, कितना समय लगेगा, 6 डेज। अब ए और बी मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब ए भी 6 दिन करता है, बी भी 6 दिन करता है। तो बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, 6 दिन बाद। भाई ए और बी 6 दिन में काम को फिनिश करते हैं, इस काम को, तो 6 दिन तक तो ए और बी काम किए ही होंगे। तो जितने दिन ए किया उतने दिन बी किया, तो बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, 6 डेज। आंसर मस्ट बी 6 डेज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये 2017 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके से कर सकते हैं आप इसको। देखिए जहां जहां करेक्शन है मैं वहां वहां आपको बोल दे रहा हूं, सावधानी से वीडियो देखिए। ठीक, ए बी सी किसी काम को 12, 16 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है, शेष काम को शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें। यहां बाद वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं आप, दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, ए बी और सी कितने कितने दिनों में लग रहा है काम। थोड़ा सा डेटा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 16 और 18, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम बता दीजिए। 144 वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। कर रहा है, पूरा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला आता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अच्छा, हिंदी में ये नहीं लिखा है कि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी इंग्लिश मिला पढ़ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, एक मिनट में जरा देख भी लूं कि क्वेश्चन को मेन क्वेश्चन क्या है, तुरंत आपको बता दूंगा मैं। अगर मेन क्वेश्चन में करेक्शन नहीं होगा, अगर ऐसे ही होगा तो वहां पर, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ देना चाहिए उन्हें कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें, कोई गल नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 है, ए बी सी किसी काम को कौन सा 12, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद नहीं, इसमें भी यही लिखा है, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर दिया है। आफ्टर 4 days ए लेव द वर्क, कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम दे कंप्लीट द रेस्ट वर्क। ठीक, चलिए भाई स्टार्ट लेते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक, कितने दिन तक, 4 days तक। बचा कौन, बी प्लस सी, बाकी काम को कौन करेगा, बी प्लस सी। मुझे बताइए कि 4 दिन का वर्क, तीनों के 4 दिन का वर्क, पहले तो यहां निकाल लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा 18 छका 18 वाठा 144। तीनों के पर डे का वर्क कितना होगा, कितना हो जाएगा,
तीनों के पर डे का वर्क कितना होगा? 12, आइए कितना होगा? 9 8 17, कितना हो जाएगा? 29। पर डे का वर्क कितना हो जाएगा? 29 वर्क पर डे हो जाएगा। तो 29 चौका पर डे का वर्क कितना है? 4 × 29, 9 चौका 36 थी, 9 4 9 8 3 11, 116 वर्क। 4 दिन में तीनों 116 वर्क करता है। टोटल वर्क कितना था? 144। 144 में से 116 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा बी और सी के हिस्से में कितना वर्क बचेगा? 28 वर्क। कितना बचेगा? 28 वर्क। किसके हिस्से में? बी और सी के। अब इस 28 वर्क को कौन करेगा? बी और सी करेंगे। देखिए ध्यान का, कितना है? 17 वर्क। 17 से डिविजिबल नहीं होगा, एक बार जाएगा। 17 एकम 17, 11:17 वर्क। हिंदी में भी तो दिया है, यदि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करें, दिया तो है नीचे। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बचा हुआ वर्क, रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में? 1:11/17। इसको एक तरीके से और किया जा सकता था। देखिए मेथड 2 जो मैंने आपको बताया था आफ्टर वाला केस, मेथड 1। देखिए ध्यान से, आफ्टर वाले केस में कि जो काम छोड़कर जा रहा है पहले उसका काम पहले ही क्या कर दो? घटा दो। ए कितने दिन बाद जा रहा है? 4 दिन बाद। तो देखो अगर ए 4 दिन बाद जा रहा है, ध्यान समझ लीजिए, इसी में समझ लीजिए कि अगर ए 4 दिन बाद जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन बाद, 4 days ए लेफ्ट द वर्क, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो ए के 4 दिन का वर्क पहले ही घटा दीजिए। देखिए ध्यान समझ लीजिए पूरी बात। ए के 4 दिन का वर्क कितना होगा? 48। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बचेगा कितना? ये 6 हो जाएगा, 96 वर्क हो जाएगा, बचेगा। ये 96 वर्क, अब ए तो चला गया, अब 96 वर्क को हम किससे करा दें? बी प्लस सी से करा दें। तो बी प्लस सी ध्यान दीजिए, एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 17 वर्क कर रहे हैं। तो 96 वर्क करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो ये कितना आ जाएगा? 17 × 25 85, 5:11/17 ये बचेगा। 5:11/17। जो ये वर्क, ये डेज आया, ये टाइम जो आया है, ये कब आया है? कि जब, ध्यान समझिए, जब ये ए चला जा रहा है। अब मुझे बताइए ए कितने दिन बाद चला गया? 4 दिन बाद चला गया। तो ए 4 दिन तो बी प्लस सी किसके साथ काम किए हैं? ए के साथ किए हैं। तो 4 दिन का वर्क इसमें से और सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि ये बी प्लस सी ए के साथ 4 दिन तक काम किए हैं। कहने का मतलब 4 दिन अगर ए किया है तो 4 दिन बी प्लस सी भी तो किए होंगे। 4 दिन का घटा देंगे, 1:1/17। ये जो आया, ये वर्क वो आया जब बी और सी अकेले अकेले काम कर रहे हैं या बचे हुए वर्क को कर रहे हैं। तो ये आंसर होगा। ठीक है, आफ्टर वाला सिचुएशन है ये। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 104। ठीक है, हाँ, ठीक। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने दीजिए आज की क्लास। ठीक, कल हम लोग 104 से 105 से कंटिन्यू करेंगे। 4 जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा आप लोग रिप्लाई कीजिए। 104 से ही स्टार्ट लेंगे हम लोग। ठीक, हाँ 104 का आंसर लिख सकते हैं आप, ऑप्शन बी, 7:3/5, ऑप्शन बी। ठीक, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, मैं अच्छा वर्क कर रहा हूं, तो अधिक से अधिक दोस्तों तक चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और आप जरूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए
और हाँ, कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। कंप्लीट वीडियो देखने से आधा अधूरा नहीं पता चला कि बीच में मैं क्या पढ़ाया हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो, और हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर में आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कई चीज़ें मैं वहाँ पर सबके लिए ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, और लाइक जरूर कीजिएगा बटन को। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।